अम्बो मंगल मुक्केटम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमस्सन्ति जस धम्मे सयाम। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की। आज बहुत प्रसन्नता का ये अवसर है कि आज अक्षय तृतीया के दिन, जिस तिथि को ऐसा माना जाता है कि आपको कोई भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी मंगल कार्य करना हो और अक्षय तृतीया के दिन करें तो अवश्य ही सफल होता है। तो आज के दिन से ये जो हमारी पाठशाला का प्रारंभ हो रहा है, मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से वो पूर्ण रूप से सफल होगी। मैं आज के दिन कुछ बातें बच्चों से कहना चाहता हूँ और कुछ बातें मम्मी पापा से कहना चाहता हूँ। देखिए, हम लोगों ने लगभग 2 साल लॉकडाउन, जबकि स्कूल पूर्णतः बंद थे, हम सब ने बच्चों की स्थितियाँ देखी हैं और उस दौरान मेरी जानकारी में जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं और जितने अपने सगे संबंधियों से चर्चा हुई है, अधिकांश बच्चे लॉकडाउन के दौरान किसी न किसी तरह से डिप्रेशन में चले गए। कोई इंट्रोवर्ट हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि मैंने अपने ऐसे कुछ मित्रों से संपर्क किया जो लोग पाठशाला चला रहे थे और लॉकडाउन के दौरान भी जिन्होंने ऑनलाइन पाठशालाएं चलाईं, उन्होंने ये बताया कि जो जो बच्चे पाठशाला अटेंड करते थे उनमें से एक भी बच्चा डिप्रेशन में नहीं। बाकी कोई गए हो तो गए हो, मुझे नहीं मालूम। तो मैं ये आपसे बात कहना चाहता हूँ, जो चीज़ें स्कूल नहीं सिखा सकते या स्कूलों में किसी कीमत पे वो बात बताई नहीं जाती है, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, जीवन मूल्य है, वो हमें पाठशाला में सीखने को मिलता है। और पाठशाला को आप किसी प्रतिष्ठा महोत्सव से कम मत समझना। जैसे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करते हैं ना, तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में तो हम एक अचेतन मूर्ति में चेतन की स्थापना करते हैं, लेकिन जब हम पाठशाला चलाते हैं तो हम इन चेतन तीर्थों की स्थापना करते हैं जो भविष्य में हमारे मंदिर चलाने के काम आएंगे। आज अगर हम अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा नहीं देंगे तो आप कल्पना करिए हम कब तक चलाएंगे। आगे आने वाली पीढ़ी अगर इस तरफ विमुख हो जाएगी और उसको हमारे धर्म का क ख ग भी नहीं पता होगा, तो आप चाह के भी उनको प्रेरित नहीं कर सकते। और एक दूसरी बात, 12-13 साल तक की उम्र में आप जो सिखा लो सो सिखा लो, तब तक आपके हाथ में रहती है चीज़। और उसके बाद जैसे ही वो 9th 10th 11th में गए तो आप लाख कहो तो भी सुनने को तैयार। तो ये क्रीम पीरियड होता है कि आप उसको चाहें तो अपने अनुसार मोल्ड कर सकते, और ये उसके जीवन के भले के लिए है। कई बार कई जगह पाठशालाओं के कार्यक्रम होते हैं तो अक्सर माँ बाप एक शिकायत करते हैं कि हम क्या करें, बच्चों के पास समय नहीं है या बच्चों में रुचि नहीं है, वो आते नहीं हैं, पाठशाला जाते नहीं हैं, शिविरों में जाते नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे माँ बाप शिकायत करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ, ये शिकायत मेरी आपसे है, बच्चों से नहीं है। आप ये मत कहिए कि बच्चों में रुचि नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि आपके अंदर रुचि नहीं, क्योंकि आपको जिस चीज़ में रुचि थी उसमें तो आपने जब एडमिशन कराने गए थे तब वो कितना तड़पा था, कितना रोया था, आपकी छाती से चिपक के रो रहा था कि मुझे मत भेजो स्कूल। लेकिन आप तब भी उस प्राण प्यारे को जबरदस्ती स्कूल में छोड़कर आए थे। जाने तो वो वहाँ भी तैयार नहीं था, लेकिन आपकी रुचि थी
और आपको ये श्रद्धान था कि वहाँ जाकर इसका कल्याण होगा, ये आपको विश्वास था। इसलिए तमाम दुख को देखते हुए, विपरीत परिस्थितियाँ देखते हुए भी हम जबरदस्ती उसको वहाँ भेज कर आते हैं, क्योंकि हमारी रुचि। तो ये कहना कि बच्चों में रुचि नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है। बच्चों को तो जहाँ हम कहेंगे वहाँ उसकी रुचि होने लग जाती। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, एक पूरे देश में अभियान चलना चाहिए, और वो अभियान ये होना चाहिए, जहाँ जिनालय वहाँ विद्यालय। बिना विद्यालय के एक भी जिनालय इस देश में होना नहीं चाहिए। कोई और कार्यक्रम हो नहीं हो चलेगा, लेकिन अगर जिनालय है तो वहाँ पर विद्यालय निश्चित चलना चाहिए, क्योंकि विद्यालय नहीं चलेगा तो जिनालय की उपादेयता धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। इसलिए हमको ये बहुत प्रासंगिक कार्य है। एक बार आदरणीय भाई साहब वीर सागर जी बतला रहे थे कि विदेशों में संडे के दिन पाठशाला चलती है और लोग 150 किलोमीटर से कार चला करके अपने बच्चों को भेजते हैं पाठशाला, तो संडे के दिन पढ़ो। तो उनसे पूछा कि आसपास वाले आते हैं तो ठीक है, अब 150 किलोमीटर गाड़ी चला के आते हैं पाठशाला पढ़ाने और फिर वापस ले जाते हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो उन लोगों का जवाब क्या था मालूम है? बोले अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा साया कमाया धराया सब बर्बाद हो जाए। सारे बच्चे क्रिश्चियन बन जाएंगे, इनके स्कूलों में गिरजाघर सिखाया जाता है, इनके स्कूलों में क्या क्या होता है, ये कुछ नहीं सीख पाएंगे। हमारी तो ये संपत्ति है ये बच्चे, हमें इन्हें बचाना जरूरी है। हम लाख काम छोड़ करके 100-150 किलोमीटर से भी चल के बच्चों को पाठशाला लेके आते हैं और लेके वापस जाते हैं। वो इस कीमत को पहचान रहे, उनको समझ में आ रही है कि अभी संभाल लो तो संभाल लो, आगे फिर कोई सुनने वाला हमारी बात नहीं है। और ये उनके भविष्य के लिए भी अच्छा है, बच्चों के भविष्य के लिए। मैंने जैसे आपको वो लॉकडाउन वाली बात बतलाई, मैं आरंभ में मैंने बहुत पाठशालाओं का संचालन किया, कई जगह शिविर भी लगाए, पढ़ाया। तो मेरा एक अनुभव रहा है, वो अनुभव ये रहा है कि स्कूल में बच्चा चाहे जैसा हो, अगर आपको ये लगता है पढ़ने में कमज़ोर है स्कूल में, तो निश्चित पाठशाला भेजना। अगर आप यहाँ पाठशाला में पढ़ाएंगे तो उसकी बुद्धि का चौतरफा विकास ऐसा होगा कि वो स्कूल में भी अच्छा परफॉर्मेंस करने लगे। वो जो अंदर अंदर घुलता रहता है ना, आप 50 तरह की बीमारियों से बच्चों को बचा सकते हैं सिर्फ पाठशाला भेजकर। और ये जो स्कूल में जा कर के बच्चे, आज की स्थिति आप सबको पता है, आज बच्चों को शाकाहारी बनाए रखना कठिन हो रहा है। स्कूलों में मैडमें ऑफर करती हैं, क्या बात है तुम अंडा नहीं खाते, कैसे जीवन चल रहा है तुम्हारा। वो जो शिक्षिका है, हम बच्चों को किसी तरह मजबूत करके स्कूल भेजते हैं कि तुमको ये नहीं करना वो नहीं करना, वहाँ उल्टा पाठ पढ़ाया जाता है। और वो प्रेरित करते हैं, उनके यहाँ जो मेले लगते हैं उसमें चारों तरफ नॉनवेज, हमारे बच्चे ऐसे मुट्ठी बांधे खड़े रहते हैं कि हम क्या करें, उनको संभालना मुश्किल हो जाता। अगर आप पाठशाला नहीं चलाएंगे तो ये चीज़ें जीवन में संभालना बहुत कठिन हो जाएगी। कल को ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि हमारा बच्चा शाकाहारी है। आप इस बात को समझ लेना, क्योंकि चारों तरफ जो ट्रेनिंग दी जा रही है और हम कोई ट्रेनिंग दे नहीं रहे। तो अगर हम ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे तो उसके अंदर जो संस्कार मजबूत होंगे वो उसके जीवन में काम आएंगे, उसके भविष्य का निर्माण करेंगे। और मेरी एक बात का आप विश्वास मान करके चलना, मैंने आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जो मंदिर में पाठशाला पढ़ता हो और अपने लौकिक जीवन में स्कूल आदि में कभी फेल हो जाता हो। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। आपने कभी देखा हो तो बताना कि ये स्कूल, मंदिर तो बहुत अच्छे से पाठशाला पढ़ता था लेकिन स्कूल में फेल हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि यहाँ जो विद्या, आत्मविद्या सीख जाता है ना, वो जीवन में कभी पीछे रह नहीं सकता किसी भी तरह की विद्या में। और उसके अंदर एक ऐसी कला आ जाती है कि जीवन के सारे विपरीत संघर्षों के बीच भी वो कभी घबराता नहीं है और कभी सुसाइड जैसी कल्पना नहीं कर सकता है यदि उसने पाठशाला में पढ़ाई की। तो आप ये समझ रहे होंगे कि पाठशाला में पढ़ना कितना आवश्यक है।
आपसे मैं ये आज कहना चाहता हूँ, आज अक्षय तृतीया के दिन आपने शुरुआत की है। आप चाहे गर्मी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बरसात आए, और चाहे और कोई कार्यक्रम कर पाएँ चाहे ना कर पाएँ, लेकिन हर संडे को पाठशाला तो किसी कीमत पे चलेगी चलेगी, ऐसा दृढ़ विश्वास करके आप आगे बढ़ें। हमारी यही मंगल कामना है। आज आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे याद किया, इसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।